पढ़ा लिखा करके सब प्रकार से उन्हें काबिल बनाते हैं, अपने धन का हिस्सेदार बनाते हैं। कि माता पिता के लिए उनकी संतति ही सब कुछ होती है। और कोई भी संतान, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। बेटा हो या बेटी, उन दोनों के द्वारा ही मां बाप की एक ही बड़ी सेवा की जा सकती है। इसके अलावा तो वो उनको कुछ दे भी नहीं सकते हैं, और मां बाप और कुछ चाहते भी नहीं है। बेटा बेटी पढ़ लिख करके सुयोग्य बन करके अपना सुखी जीवन जिए, लेकिन उनकी एकमात्र लालसा होती है, और एक तरह से ये एक उनका अधिकार भी है। और हर एक माता पिता ये चाहते हैं कि हमारी संतान के द्वारा ये हमारा अधिकार सुरक्षित रहे, कि हम अपने बेटे की अपनी बेटी की शादी अपने तरीके से, अपने ढंग से, उत्तम कुल सुयोग्य वर देख करके विधिवत कुल की परंपरा के अनुसार बेटे का या बेटी का विवाह करें। एकमात्र चाहना मां बाप की संतान से यही होती है, बस। इसके सिवाय उनकी और कोई चाहना नहीं होती। और वास्तव में मां बाप को इस अधिकार से वंचित करने वाली संतान इस पृथ्वी पर भार रूप है। और आजकल अपनी मन मर्जी से चलने वाले, अपनी मन मर्जी से निर्णय लेने वाले, कि हमारा जीवन है, हमारे जीवन का फैसला हम अपने ढंग से करेंगे। ये हमारा जीवन कैसे है, ये विचार करना चाहिए। जीवन मां बाप का दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे नवयुवान हो चाहे नवयुवती हो, आज हम जो कुछ भी हैं, जहां भी जिस अवस्था में हैं, वो मां बाप के कारण है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा जीवन है। हमारे जीवन को बनाने में मां बाप ने बहुत बड़ा त्याग किया है, बड़ी तपस्या की है। हमें कुछ बनाने के लिए उन्होंने बड़े कष्ट उठाए हैं। और ऐसे में इस तरह का निर्णय लेने वाले कि हम अपनी मर्जी से, अपने ढंग से, जहां ठीक लगे वहां विवाह करें, दूसरा कौन होता है तय करने वाला, हमें ठीक लगना चाहिए। उन नवयुवतियों को शकुंतला के इस सुंदर वचनों को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। और आजकल इस तरह के निर्णय बालक बालिकाएं, नवयुवान नवयुवतियां इसलिए भी लेते हैं कि उन्होंने हमारी संस्कृति का जिससे ज्ञान होता है, हमारी परंपराओं का जिससे ज्ञान होता है, हमारे उदात्त आदर्शों का जिन चीजों से ज्ञान होता है, उन शास्त्रों को सुनना और पढ़ना बंद कर दिया। इसी कारण से आज लोगों का जीवन उच्छृंखल हो गया है। स्वतंत्र नहीं, वो वासनाओं के जाल में जकड़े हुए हैं, वासनाओं के बंधन में बंधे हुए हैं, परतंत्र हैं, वो काम के अधीन है। तो महाराज दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, मेरा सारा राज्य आप आज से तुम्हारा हो जाए, तुम मेरी महारानी हो जाओ। लेकिन शकुंतला ने कहा नहीं,
शकुंतला बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरे पिताजी बाहर गए हुए हैं, वो आश्रम में आ जाए, उनसे बात करिए, हो सकता है वो स्वयं ही मुझे अपने हाथों से तुम्हें समर्पित कर दे, इसलिए इतना जल्दी करना ठीक नहीं है। शकुंतला ने कहा, पिता ही में प्रभुर नित्यम। कितना सुंदर उद्घोष है शकुंतला का। एक राजा विवाह का प्रस्ताव दे रहा है, वो भी एक ऐसी कन्या को जिसका जन्मदाता पिता कोई और है, जिसकी मां का पता ही नहीं है कहां है, पालन पोषण करने वाला पिता और है। किसी ऋषि के आश्रम में रहते हुए ऋषि को ही अपना पिता मानने वाली कन्या से एक राजा प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, मुझे स्वीकार कर लो। वो कन्या कह रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पिता ही में प्रभुर नित्यम, मेरे पिता ही मेरे भगवान हैं, वही मेरे ईश्वर हैं, वही मेरे प्रभु हैं। दैवतम परमम मतम, मैं उनको अपना सर्वश्रेष्ठ देवता मानती हूं। मेरे पिता से बढ़ करके बड़ा मेरा कोई और देवता है ही नहीं। यस्य वा दास्यति पिता, यस्य वा दास्यति पिता स मे भरता भविष्यति। एक राजा हाथ फैला रहा है कि मेरी सेवा को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। शकुंतला कह रही है, मेरे पिताजी जिसे मुझे सौंप देंगे वो ही मेरा पति होगा। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारे आदर्श। फिर उसने कहा, पिता रक्षति कौमारे भरता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्य मरहति। कुमार अवस्था में, बाल्यावस्था में पिता कन्या की रक्षा करते हैं और जवानी में पति स्त्री की रक्षा करते हैं और बुढ़ापे में पुत्र जो है वो उसकी रक्षा करते हैं। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब अपनी मन मर्जी का आचरण। स्वतंत्र नहीं रहने का मतलब है कि धर्म शास्त्रों की आज्ञा का विचार न करते हुए, कुल परंपरा का विचार न करते हुए, सामाजिक मर्यादाओं का विचार न करते हुए मनमाना आचरण करना, केवल मात्र अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। ऐसी स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है, उच्छृंखलता है और यहां उस श्रृंखलता के लिए निषेध किया जा रहा है। शकुंतला ने कहा, राजन, मैं अपने तपस्वी पिता की अवहेलना करके अधर्म पूर्वक पति का वर्ण कैसे कर सकती हूं। जिस पिता ने बड़े जतन से मेरा भरण पोषण पालन पोषण किया है, उस पिता की अवहेलना करने को शकुंतला अधर्म कह रही है। अधर्म पूर्वक माने अपनी मर्जी से मैं पति को कैसे वर्ण करूं।
जिस पिता ने मेरा पालन पोषण करने में कितने कष्ट उठाए होंगे, भला उनकी बिना सहमति की, उनकी बिना आज्ञा की, क्या पता उनकी क्या इच्छा है, ये जाने बिना मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती हूं। अमन्यमाना राजेंद्र पितरम में तपस्विनम अधर्मेण ही धर्मिष्ठ कथम वर्मुपास्मे ही। इस प्रकार मैं पति का वर्णन नहीं कर सकती। ये शकुंतला का बहुत सुंदर उद्घोष है और इस प्रकार की कथाएं हमेशा सुननी चाहिए, बालिकाओं को सुनानी चाहिए। विवाह के संबंध में यहां महाराज दुष्यंत के वचन भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज दुष्यंत ने क्या कहा, शकुंतला को देखा तो बोला, मेरा मन स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और आपको पत्नी के रूप में वर्ण करने के लिए मेरे मन में इच्छा हो रही है। मेरा मन स्वाभाविक मेरे बस में है। मेरा मन कभी भी अधर्म की तरफ जा ही नहीं सकता है। विवाह के संबंध में ब्राह्मण कन्या के बारे में मेरा मन कभी विचार ही नहीं कर सकता है। ऐसा आनंदी विचार मेरे मन में आ ही नहीं सकता है। वैश्य और शूद्र कन्या को लेकर मेरे मन में विवाह का विचार नहीं आ सकता है। तुम्हें देखते ही मेरे मन में विवाह का विचार आया है। मुझे लगता है अवश्य ही तुम क्षत्रिय कन्या हो। क्यों? कि मेरा मन अधर्म में कभी चलता नहीं है। ये प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। विवाह के संबंध में आजकल लड़के लड़की जो मनमाना निर्णय करते हैं, उनको इस प्रसंग को अवश्य सुनना चाहिए। बच्चों को जैसे वो अवस्था बढ़ती है, टीन एज में प्रवेश करते ही बच्चों को इन कथाओं को अवश्य सुनाना चाहिए, ताकि उस अवस्था में उन पर संस्कार बैठे, अपनी संस्कृति, अपनी कुल परंपराओं का आदर करना सीखें। वो ऐसी कथाएं सुनकर के वो जान जाए कि कहां विवाह करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, विवाह योग्य लड़की कौन है, विवाह योग्य लड़का कौन है। केवल लड़की का शरीर पसंद आ जाए यही मात्र विवाह की पसंद नहीं है। केवल लड़के का शरीर पसंद आ जाए या उसका पद पसंद आ जाए, उसका रूप पसंद आ जाए, इतना ही विवाह का मानक नहीं होता है। विवाह के लिए कुल परंपराएं भी देखी जाती है, परिवारों के वैचारिक स्तर भी देखे जाते हैं, खान पान भी देखे जाते हैं। जिस परिवार में वैवाहिक संबंध जोड़ा जाता है उसके आचार विचार भी, आहार विहार भी देखे जाते हैं। विवाह करना है कहीं कर लो, क्या फर्क पड़ता है। एक सेठ जी जिनके 4 लड़के थे, 3 लड़कों का विवाह हो गया, एक छोटे लड़के का विवाह अभी हुआ नहीं था और सेठानी जी बार बार सेठ जी से आग्रह करते कि अब हमारी अवस्था आ गई है, हम लोगों के जीवन का भरोसा नहीं है, छोटे बेटे का विवाह हमें जल्दी कर देना चाहिए। एक दिन सेठ जी कोई लड़की देखने के लिए निकले, गए तो किसी धर्मशाला में ठहरे तो वहां बातचीत हुई। एक और दूसरा सेठ वहीं मिल गया धर्मशाला में, वो भी वहां ठहरा हुआ था और अपनी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए निकला। दोनों आपस में मिले, बातचीत हुई, चर्चा हुई तो बताया कि भी इस तरह से मैं तो अपने लड़के के लिए कोई वधू ढूंढने के लिए निकला हूं, कोई अच्छा घर मिल जाए। उधर वो सेठ ने कहा कि मैं अपनी लड़की के लिए वर देखने चला हूं। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करी, चर्चा करी और कुल परिवार के बारे में, व्यापार धंधे के बारे में सब कुछ पूछताछ करी।
सेठ जी घर आए और आकर के अपनी पत्नी से बोले कि हम एक लड़की देख करके आए हैं। लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, काम आदि घर का करने में भी बहुत चतुर है, थोड़ी सी दिक्कत है। बोला क्या दिक्कत है? सेठ जी की पेढ़ी जो है, उनका व्यापार धंधा भी हमारे बराबर का है, सब बराबर ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या? बोला उस लड़की की नानी कुएं में गिरकर मरी थी, आत्मघात किया। तो सेठानी बोली नानी मरी, इससे अपने को क्या मतलब? लड़की सुंदर है, सेठ जी का काम धंधा अपने लेवल बराबर का है, बढ़िया है, तो अपने को उससे क्या है? नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया है, कहीं कल को तुम फिर कहो कि आपने मुझे ये बात बताई। यानी बोला आप फालतू की बात करते हो, नानी वानी नानी कानी से क्या मतलब? ब्याह करके लड़की को घर ले आए, 4, 5, 6 साल तक बढ़िया चला, बच्चे भी हो गए। सेठानी रोज कहती कि आप कहते थे इसकी नानी कुएं में पड़कर मर गई थी। देखो छोटी बहू सबसे होशियार है, बड़े वाली तीनों बहुओं से कितनी होशियार है, घर का कितना बढ़िया सार संभाल रखती है, घर की वस्तु में कैसे संभाल कर रखती है, भोजन कितना बढ़िया से बनाती है। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, वो हंस के बात टाल देते थे। एक दिन दोपहर में सेठ जी आए, आकर के बैठ गए आंगन में, बैठे बैठे सिर पे दोनों हाथ रख करके लंबी सांसें छूटी। ओहो, सेठानी ने कहा क्या बात, आज इतना परेशान कैसे लग रहे हो? दोनों हाथ सिर पर रखे हैं, लंबी सांसें छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या? बोला हुआ क्या है, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लग गया है, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लग गया है और साख रखना बड़ा मुश्किल हो गया, साख बचानी भी मुश्किल हो गई। साख रह जाए तो व्यापार तो दोबारा हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मूलधन ही चला गया। अब बाजार की साख कैसे रखी जाए? तो सेठानी ने कहा कि ऐसा करो, साख हम तो बढ़िया हैं, व्यापारी हैं, हमारी तो साख ही सब कुछ है, तो मेरे गहने ले जाओ। बोला तुम्हारे गहनों से तो क्या होगा? तेरी बड़ी बहू बोली मेरे गहने भी ले जाओ। उससे छोटे वाली बोली मेरे भी जो है ले जाओ, उससे छोटे वाली बोली मेरे भी ले जाओ। तो बोला भाई बहुत बढ़िया, सब आप सब लोग गहना देंगे, इतना सारा गहना दे दोगे तो बाजार का जो भी उधार है वो चुकता हो जाएगा और अपनी साख बची रहेगी। वो ऐसी बातें चली रही थी कि वो सबसे छोटी वाली बहू कमरे के दरवाजे पर आकर के बोली क्या कर रहे हो तुम? मेरे गहने नहीं दूंगी मैं, चाहे जो करो। सासू ने कहा क्यों बेटा, तेरे से पहले आई थी, तेरी तीनों जेठानी जो है अपना अपना सारा गहना दे रही है, परिवार पर संकट आ गया। बोला परिवार संकट में आए चाहे कुएं में पड़े, मैं मेरे गहने देने वाली नहीं, और अगर मेरी जबरदस्ती गहने लिए तो मैं कुएं में पड़ जाऊंगी। सेठानी थोड़ा और ज्यादा कहने लगी तो वो तो चुपचाप एकदम मौका ताक के पीछे के खिड़की से कूद कर और निकली घर से बाहर। सेठ जी ने देखा कि अभी तो तकरार हो रही थी, छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही। बोला यहीं कहीं होगी। बोला यहीं कहीं नहीं है, पीछे जाओ। जाके देखा बाहर तो गांव के ग्वाड़ में कुआं था, वो कुएं की काठी पर खड़ी थी। सेठानी ने कहा अरे रुक रुक रुक, कुएं में मत पड़। बोला मेरे गहने लोगी तो मैं कुएं में पड़ के मर जाऊंगा। गहने मत देना, मर मर। घर ले आए। घर आई तो सेठ जी ने कहा देख लिया, मैंने कहा था कि इसकी नानी कुएं में पड़कर मरी थी, तू कह रही थी नानी कहानी होती है, अपने को उससे क्या मतलब है? अब पता लगा व्यापार में कोई घाटा नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं तुझे बताना चाहता था कि मैंने जो दोष बताया था अभी ये दोष है, ये देख लेना। तू कह रही थी उससे क्या होता है, देख लो। ये तो ऐसे जो संबंध होते हैं जीवन में महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, ये कोई सामान्य संबंध नहीं है। राह चलते भी आज मिले कल अपने को इनसे क्या करना है, जीवन भर के संबंध है, जीवन भर उन्हें निभाना होता है। तो ऐसे में बहुत विचार करके निर्णय लिया जाता है। तो ये प्रसंग बहुत सुंदर है, शकुंतला का ये उद्घोष बहुत ही सुंदर है। पिता ही में प्रभु नित्यम दैवतम परमम मतम, यस्य वादास्यति पिता सा में भरता भविष्यति, पिता रक्षति कौमारे भरताम रक्षति यौवने, पुरुष पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति।